प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ में हमने रिजल्ट क्या निकाला था, V = IR और R ठीक है। अब इन्हीं रिजल्ट्स को ओम्स लॉ को यूज करना है हमें। अब हमारे पास दो टॉपिक हैं, एक है आपका सीरीज कनेक्शन और दूसरा है पैरेलल कनेक्शन। रेजिस्टेंस के लिए हमें देखना है कि जब वो सीरीज में कनेक्ट होंगे तो क्या रिजल्ट आएगा और जब पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। चलिए तीन रेजिस्टेंस ले लेते हैं। प्लस माइनस, जब भी बैटरी लगेगी तो बैटरी से हमको वोल्टेज मिलेगा, यहाँ से करंट जा रही होगी, ठीक है। ये हमारा कैसा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन। कैसे जानेंगे सीरीज कनेक्शन कैसा है, कैसे कहेंगे कि कौन सा कनेक्शन सीरीज है। ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का इसको ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, बाहर बनाते हैं सर्किट के बाहर। एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, तीसरा रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट और दूसरे रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट कनेक्ट कर दीजिए। अगले केस में इस रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट और दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट कनेक्ट कर दीजिए। ये कनेक्शन आपका कैसा है, सीरीज कनेक्शन। एग्जांपल से समझना चाहते हैं, टार्च सबने देखा होगा, टार्च यूज करते थे। टार्च में जब सेल लगाते थे तो कैसे लगाते थे, सेल आपके पास सपोज ये एक सेल है, एक सेल को इंसर्ट करते थे और दूसरा सेल लेते थे, दूसरा सेल लेते थे। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल। सपोज एक सेल ऐसे लगाया, दूसरा इसके ऊपर ऐसे लगाते हैं। तीन सेल का होगा तो तीसरा भी इसके ऊपर ऐसे ही आता था। तो क्या कनेक्शन कैसा है, एक का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जहां पे खत्म हुआ अगला वाला उसी के साथ स्टार्ट। इस तरह का कनेक्शन अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो ये सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन आपका जरूरी नहीं है कि वो रेजिस्टेंस की बात करें। अभी हमने आपको सेल का एग्जांपल दिया। इस तरह का कनेक्शन अगर आप सेल के लिए कर रहे हैं, एक ऐसा कनेक्शन है, ये सीरीज कनेक्शन। एक जहां से खत्म हुआ दूसरा वहीं से स्टार्ट हो, तो ठीक है। देखते हैं, यहां से हमने बैटरी सेल लगाया है। बैटरी का काम क्या है, तो मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट। सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखेगा। यहाँ से करंट आई गया, यहाँ पे करंट आई पहुंचा, यहाँ पे फिर आई गया, यहाँ पे भी आई गया, यहाँ पे आई गया और फिर मींस कहने का मतलब क्या है कि इस करंट को जाने के लिए केवल एक ही पाथ अवेलेबल है। भाई करंट करेगा, पॉजिटिव से चलता है सर्किट में, सर्किट को कंप्लीट करके घूम के फिर यही वापस आ जाना चाहिए। तो करंट अगर यहाँ से चला है, इसको कोई दूसरा रास्ता मिल ही नहीं रहा है तो कहाँ जाएगा। इट मींस बैटरी से जितना करंट निकला है वही करंट R1 में भी गया, वही करंट R2 में भी गया, वही करंट R3 में भी गया। तीनों में सेम करंट आपका जा। तो हमने क्या पढ़ा, V = IR। ओम्स लॉ हमने पढ़ा। अब इसी ओम्स लॉ को हमको यूज, अब देखिए सीरीज कनेक्शन में सबको करंट सेम मिलता है, वोल्टेज क्या होता है, सबको डिफरेंट मिलता है। ये वोल्टेज वोल्टेज होगा कि भाई देखिए बैटरी के पास जितना वोल्टेज है वही इसको इसको और इसको तीनों रेजिस्टेंस को सेम नहीं मिलना। तीनों क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सबको इक्वल वोल्टेज ही मिलने लगे। डिपेंड करेगा कि किसका रेजिस्टेंस कम है किसका ज़्यादा है। ये आगे हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन से करेंगे तो हमको डिटेल में समझ में आएगा। फिलहाल के लिए आप समझिए, R1 रेजिस्टेंस था, सपोज इसके अक्रॉस वोल्टेज है V1, R2 के अक्रॉस है V2 और R3 के अक्रॉस है V3। मान लीजिए कि R1 को वोल्टेज V1 मिल रहा है, R2 को V2 मिल रहा है, R3 को V3 वोल्टेज मिल रहा है। फार्मूला हमारे पास क्या है, V = IR।
तो अगर हम पहले रेजिस्टेंस की बात करें, इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, V1, और रेजिस्टेंस क्या है, R1। इसी फार्मूले में हम V की जगह क्या रखेंगे, V1, और R की जगह क्या रखेंगे, R1। करंट की जगह, करंट तो सबको सेम ही मिल रहा है, उसके लिए हमको सोचने की जरूरत नहीं। पहला इक्वेशन V1 इक्वल टू IR1, दूसरा इक्वेशन V2 इक्वल टू IR2, तीसरा इक्वेशन V3 इक्वल टू IR। 1 2 3 ले लीजिए। ये जो भी आप सीरीज कनेक्शन के लिए सर्किट देख रहे हैं, इसका डेरिवेशन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल इसको ध्यान से एक बार समझ लीजिए, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे का टॉपिक ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, हमेशा पूछा है। अब क्या करेंगे, बाय एडिंग इक्वेशन 1 2। अब क्या करना है हमको, इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 को ऐड करना है। यहाँ बगल में देखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 2 3 को ऐड करना है। ऐड करते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐड करके क्या लिखेंगे, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3 लेफ्ट हैंड साइड में तीनों को ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड में IR1 IR2 IR3, ये हो गया आपका। आई इसमें से देखिए कॉमन है, आई को कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। V1 V2 V3 को अगर ऐड करेंगे तो कितना मिलना चाहिए, V की इक्वल ही होगा भाई, बैटरी से जितना वोल्टेज हमको मिल रहा होगा वही तीनों को डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, और तीनों को अगर ऐड कर दें तो टोटल वोल्टेज के इक्वल ही होना चाहिए, बाकी का वोल्टेज और तो कहीं जाना नहीं। तो V इक्वल टू कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसकी जगह पे V1 प्लस V2 प्लस V3 की जगह क्या रखेंगे, V रखेंगे, रख दीजिए। V इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3। अब हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, V इक्वल टू IR, तो R की जगह अब क्या आएगा, इक्विवेलेंट आएगा, R इक्विवेलेंट आएगा। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, R1 R2 R3 रेजिस्टेंस को हटा के इनके तीनों की जगह पे एक रेजिस्टेंस हम रखेंगे जो इसके इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट का मतलब, अरे 3 आदमी काम कर रहे हैं, तीनों को हटा के एक आदमी को ऐसा रखा जाए कि तीनों के बराबर काम करें, वही इक्विवेलेंट। R1 R2 को हटा हटा के एक हम रखेंगे R इक्विवेलेंट R की जगह पे, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, I R इक्विवेलेंट इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से I कैंसिल आउट हो गया, यहां से आया R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन के लिए अगर आपको R इक्विवेलेंट कहीं निकालना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, केवल 3 के लिए नहीं है, 4 होते, R1 प्लस R2 प्लस R3, n रेजिस्टेंस होते तो क्या करते, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश करके Rn। तो जितने रेजिस्टेंस होंगे सबको सिंपली आप ऐड कर दीजिए, आपको R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। R इक्विवेलेंट के लिए आपको एक एडिशनल सर्किट यहाँ बनाना होगा। तीनों घटा के हमने एक रेजिस्टेंस लगाया जो क्या है, R इक्विवेलेंट है। सर्किट में करंट कितना है, I है, और वोल्टेज क्या है। तो इस सर्किट का सिंपलीफाइड सर्किट अगर हम बनाएंगे तो ये क्या है, ये R इक्विवेलेंट के लिए इस सर्किट का एक सिंपलीफाइड सर्किट है, जिसके लिए R1 R2 R3 को हटा के एक R इक्विवेलेंट लगाया गया। सर्किट में वोल्टेज V है, करंट, और यहाँ पे करंट कितना है, I। तो इसमें से अगर आप कुछ चाहे नोट करना चाहें तो हमने जैसे सीरीज के लिए देखा, ऐसे ही हम देखेंगे पैरेलल कनेक्शन के लिए। पैरेलल कनेक्शन में R इक्विवेलेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। पैरेलल कनेक्शन
पैरेलल कनेक्शन के लिए देखिए, बैटरी हमने लगा दिया, बैटरी का टर्मिनल एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी वापस नेगेटिव पे वापस आनी। लेकिन जब करंट आई हमने यहाँ से लिया तो करंट आई जो है यहाँ जाने के बाद इसको ले लेते हैं R1, तीन रेजिस्टेंस हमारे पास R1 R2 और R4। अब यहाँ जाके एक रास्ता इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। करंट को जाने के लिए आपके पास तीन रास्ते हैं। पहले वाले में मान लीजिए करंट कितनी गई I1, दूसरे में कितनी गई I2, तीसरे में कितनी गई I3। मान लिया कि R1 में करंट I1 जा रही है, R2 में I2 जा रही है, R3 में I3 जा रही है। वोल्टेज क्या होगा? पैरेलल कनेक्शन में हमेशा जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे सबको वोल्टेज सेम मिलता है। वोल्टेज सबको सेम मिलता है। घरों में जो वायरिंग की जाती है, इसलिए घरों में जो वायरिंग की जाती है वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स किसमें कनेक्टेड होते हैं? पैरेलल कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि सबको वोल्टेज सेम मिले, सबको वोल्टेज सेम मिले। इस वजह से घर में जो वायरिंग की जाती है, घर के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे, वो क्या होते हैं? सब पैरेलल कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से सबको वोल्टेज सेम मिले। वोल्टेज अगर सीरीज में कनेक्ट होते तो क्या हो जाता? जो भी सप्लाई वोल्टेज होता वो इक्विपमेंट्स में क्या होता? डिस्ट्रीब्यूट होने लगता, तो सबको सेम वोल्टेज ना मिलता। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि घरों में जो वायरिंग की जाती है उसमें इंस्ट्रूमेंट कैसे कनेक्टेड होते हैं और क्यों? तो पैरेलल कनेक्शन होता है। रीजन क्या है इसके लिए? पैरेलल कनेक्शन में जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे, देखिए इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं या रेजिस्टेंस की, कोई भी इक्विपमेंट होगा सबके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही, तो सबको वोल्टेज सेम मिलता है। हमको वोल्टेज सेम चाहिए घरों में, इस वजह से पैरेलल कनेक्शंस किए जाते हैं। तो R1 को कितना वोल्टेज मिलेगा? V मिलेगा। R2 को कितना मिलेगा? V। इसको भी V और इसको भी V। तीनों को वोल्टेज सेम मिलना है, ठीक है। करंट सब में डिफरेंट जाने है। चलिए पहले वाले केस में अब यहाँ से देखिए, फिर वही ओम्स लॉ लगाना। V इक्वल टू I, या यहाँ से क्या कह सकते हैं? I इक्वल टू V बाई R। हमको ये वाला फार्मूला यूज करना है, ओम्स लॉ से ही आया है, कोई एक्स्ट्रा नया फार्मूला नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? I1 इक्वल टू V अपान R1, I2 इक्वल टू V अपान R2, I3 इक्वल टू V अपान R3। I1 इक्वल टू V बाई R1, I2 इक्वल टू V बाई R2, I3 इक्वल टू V बाई R3। फिर क्या करेंगे? बाई एडिंग इक्वेशन नंबर 1, 2, तीन इक्वेशन को क्या करना है? ऐड करना है। ऐड कर दीजिए I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई। अब देखिए बैटरी से हमको करंट कितना मिल रहा था? I। ये I करंट ही I1, I2 और I3 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इट मींस टोटल करंट कितना होगा? I होगा। यहाँ से कह सकते हैं कि I कितना होगा? यहाँ देख लेते हैं। I इक्वल टू I1 प्लस I2। अगर तीनों करंट को कंबाइंड कर दें तो टोटल करंट ही मिलेगी। हम I1, I2 और I3 का जो सम है इसकी जगह क्या लिखेंगे? I इक्वल टू V बाई R1 V बाई R2 प्लस V बाई। ठीक है। अब हमको इसका इक्विवेलेंट हमको एक सर्किट बनाना है। एक इक्विवेलेंट सर्किट इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा। R1, R2, R3 की जगह क्या रखेंगे? R इक्विवेलेंट। ये बैटरी सेल है, इसका पोटेंशियल V है प्लस माइनस, ये करंट I। यहाँ से अगर हम देखें I इक्वल टू कितना हो जाएगा? V अपान R। ये इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट। I की वैल्यू कितनी है? V अपान R इक्विवेलेंट। यहाँ पे यहाँ बगल में देखते हैं I की वैल्यू क्या रखेंगे? V अपान R इक्विवेलेंट। V अपान R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R। ठीक है। इस इक्वेशन में से V जो है हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे ये इक्वेशन बन जाएगा
V upon R equivalent equal to V 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by V से V कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया 1 upon R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by। ठीक है, तो ये हमारा पहला कनेक्शन था। एक बार जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस थे। हमने एज्यूम कर लिया R1 में I1 करंट जा रहा है, R2 में I2 जा रहा है, R3 में I3 करंट जा रहा है। I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इक्वल टू V अपॉन I3। हमने तीनों को ऐड कर दिया। I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या होगा? टोटल करंट होगा। टोटल करंट तो नहीं होगा जो बैटरी से मिल रहा है, तो एक्सटर्नल करंट और तो कहीं से आना नहीं है। ये कितना हो जाएगा? I इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। I की हमने इस सर्किट का एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाया जहाँ पे I इक्वल टू कितना है? V अपॉन R इक्विवेलेंट। हमने यहाँ पे I की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, V इसमें से कॉमन लिया और V से V दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कैंसिल आउट। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आपको रिजल्ट मिला। इसके बाद सीरीज और पैरेलल के लिए हम थोड़े से एक दो क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि सर्किट में कैसे जानेंगे कि सीरीज है, कैसे जानेंगे कि पैरेलल है। हमेशा जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, सर्किट आपको दिया जाता है एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, उसमें कभी कभी क्या होता है सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशंस होते हैं जहां हमको देख के समझना होगा कि कौन सा रेजिस्टेंस आपका सीरीज में है, कौन सा पैरेलल है। और अगर आप सीरीज पैरेलल नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके क्वेश्चन सही नहीं हो पाएंगे। देखते हैं, पहले तो सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, एक सीरीज का, एक पैरेलल का, और उसके बाद फिर उनके कॉम्बिनेशंस देखते हैं जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों कंबाइंड। जैसे मान लीजिए आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी थी, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये मान लीजिए ये तीन रेजिस्टेंस आपके पास लगे और आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है R इक्विवेलेंट कितना होगा बता दीजिए, सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रही है ये बता दीजिए। अब हमने देखा यहाँ से जो करंट निकलेगी I, यहाँ पे करंट जा रही होगी, यहाँ पे जा रही होगी, यहाँ पे जा रही होगी, मतलब यहाँ से करंट जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। करंट डिस्ट्रीब्यूट किस केस में होती थी? पैरेलल के केस में होती थी। और पैरेलल के केस में R इक्विवेलेंट कितना था? जो रिजल्ट हमने निकाला है उसको डायरेक्टली यूज करेंगे। 1 अपॉन R1, मान लीजिए R1 इसको आप ले रहे हैं, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1। 1 अपॉन 1 तो 1 ही होता है, 1 अपॉन 1 भी 1 ही होता है। ये 1 और ये 1 2 प्लस 1 अपॉन 2 कितना? 2 एंड हाफ। ठीक है, 2 एंड हाफ कितना होता है? 5/2। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 5 अपॉन 2। R इक्विवेलेंट देखिए ये अपान में है, इनवर्स में है। तो जब भी R इक्विवेलेंट आप पैरेलल के लिए निकालिए, आगे जो रिजल्ट आया रहे उसको इनवर्स करना मत भूलिए, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 5/2। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इसको इनवर्स कर दीजिए, 2/5 ओम। R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2/5 ओम। अब हमको क्या निकालना है? हमसे कह रहे हैं करंट बता दीजिए, करंट बता दीजिए। देखते हैं I इक्वल टू क्या होता है? E बाई R इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे देखिए R इक्विवेलेंट रखना है आपको ना, टोटल करंट जब भी निकालनी होगी तो हम रेजिस्टेंस क्या रखते हैं? जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है उसकी वैल्यू रखते हैं। वोल्टेज कितना है? 12। R इक्विवेलेंट कितना है? 2/5। तो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 5/, ठीक है। अरे 5 से ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे है, तो कितना हो गया? 2 6 जा 12, 6 5 जा 12। कितना टोटल करंट है? 30 एम्पियर का। वोल्टेज कितना? 12 वोल्ट। बैटरी का वोल्टेज दिया था
आर इक्विवेलेंट आया 2/5 ओम, यहाँ पर किसी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बी वोल्टेज की वैल्यू 12 रखा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 2/5, 5 चला गया ऊपर, 12 into 5/2, 2 6 जा 12, 6 5 जा 30 एम्पीयर का में ये टोटल करंट है, और इसका आर इक्विवेलेंट कितना है 2/5। ये क्वेश्चन हमने देख लिया है सिंपल सा। एक क्वेश्चन देखिए सीरीज के लिए देखते हैं, और उसके बाद फिर थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पे। अब देखिए यहां से जो टोटल करंट चला, आइए इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सपोज पूछ रहा है आई की वैल्यू बता दीजिए, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बता दीजिए, फिर इसके क्रॉस मान लीजिए वोल्टेज V1 है, इसके क्रॉस V2 है, इसके क्रॉस V2। चलिए ये भी देखते हैं V1 कितना होगा, V2 कितना होगा, V3 कितना होगा, और कुछ पूछ नहीं सकते, जो जो पॉसिबिलिटी थी सब देख रहे हैं, सब एक ही क्वेश्चन में सब कुछ देखेंगे कैसे कर। चलिए तो सबसे पहले ये 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, इनका आर इक्विवेलेंट हमको देखना पड़ेगा, R1 R2 R3, आप किसी को भी R1 R2 ले सकते हैं, उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ता। तो सबसे पहले क्या देखते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, अरे सॉरी सीरीज के लिए है ना, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। आर इक्विवेलेंट के लिए वैल्यू पुट कर दीजिए 2 + 4 + 6, सिंपली कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है सीरीज। 2 और 4 6, 6 और 6 12 ओम, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 12 ओम। हमको पहले क्या पूछा, आर इक्विवेलेंट निकल गया, एक पॉइंट तो पूछा जा रहा था और वो मिल चुका है। अब हमको चाहिए आई क्या होता है, इसके लिए एक इक्विवेलेंट सर्किट बना दीजिए। देखिए एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंट सर्किट आप बनाइए, सर्किट मिस नहीं करना चाहिए क्वेश्चन में, चाहे कहे या ना कहे, सर्किट बिल्कुल आपको बनाना ही है। इक्विवेलेंट सर्किट ये क्या है, आर इक्विवेलेंट कितना आया है हमारा 12, वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, करंट ये इक्विवेलेंट सर्किट यूज करके हम क्या करेंगे, करंट निकालेंगे। आई इक्वल टू कितना होता है V/R इक्विवेलेंट। देखिए टोटल करंट जब भी निकालना होगा तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ही रखनी है, किसी दूसरे के इनमें से किसी को रख नहीं रखना है, जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो वैल्यू आपको। तो वोल्टेज कितना था 12, करंट भी 12, 12/12 1 एम्पीयर, तो 1 एम्पीयर की करंट यहाँ से जा, बैटरी से 1 एम्पीयर की करंट मिली। तो करंट कितना, सब लिखते जाते हैं जो जो पूछा जा रहा है। करंट हो गया 1 एम्पीयर, आर इक्विवेलेंट 12 ओम, पूछ रहा है V1, सीरीज कनेक्शन है, सबको वोल्टेज अलग अलग मिलेगा, कितना वोल्टेज मिलेगा हमको देखना है। तो V1 इक्वल टू IR1, ठीक है, V1 इक्वल टू IR1 ऐसे, ठीक। यहाँ से जो करंट जा रही है इसमें भी वही करंट जाएगी, इसमें भी वही करंट जाएगी, इसमें भी वही करंट जाएगी, लेकिन वोल्टेज डिफरेंट मिलेगा सबको, करंट सेम जा रही है। तो इधर बगल में देखते हैं V1 इक्वल टू IR1, आई कितना है 1 एम्पीयर हमने निकाला 1, R1 कितना है 2, V1 कितना हो गया 2 वोल्ट, V1 हो गया आपका 2 वोल्ट, V2 निकालना है IR2 कितना हो गया 1 × 4, 4 वोल्ट, V3 कितना है 1 × 6, 6 वोल्ट, ठीक है। आपको V1 V2 V3 भी मिल गया, V1 कितना है 2 वोल्ट, V2 कितना है 4 वोल्ट, V3 कितना है, तीनों आपको वोल्टेज भी मिल गए। हाँ सर यहाँ पे 6 वोल्ट आया था ना, 6 वोल्ट 6
जैसे आंसर निकालते हैं हमारे गलत हो गया, भूल गए, गलती से कुछ और लिख दिए। आप अगर वेरीफाई करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, वोल्टेज, टोटल वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट है, इनको सारे वोल्टेज को ऐड करने पे आप देख लीजिए कि क्या वोल्टेज हमको सेम मिला। तो देखिए पहले वाले में कितना आया था, 2 वोल्ट, दूसरे में 4 वोल्ट, तीसरे में 6 वोल्ट, 2 4 6, 6 और 6 12। तो देख रहे हैं 12 वोल्ट, हमको बैटरी हमारी 12 वोल्ट की लगी थी, और सबको जो वोल्टेज मिला है सबको ऐड करने पे 12 वोल्ट हो रहा है, तो जो हमारा आंसर आया। ठीक, तो अगर आप भाई एग्जाम में आपके पास आंसर शीट तो होगी नहीं, आप जो भी सर्किट सॉल्व कर रहे हैं आप अपना आंसर खुद से चेक करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमने कैलकुलेशन किया है इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। जैसे ये सीरीज के लिए, सारी सीरीज के लिए था, पैरेलल के केस में आपके पास 3 रेजिस्टेंस होंगे, अगर तीनों में I1 I2 I3 निकालेंगे तो टोटल करंट I = I1 + I2 + I3 होनी चाहिए। वहां पे भी अभी दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे जहां पे क्या करेंगे कि उनके जो करंट्स हैं उनको ऐड कर दें। पैरेलल के केस में देख लेते हैं जो जो पॉसिबिलिटी है पूछे जाने की, तो देखते हैं। क्या क्या पूछ रहा है, आई पूछ रहा है, टोटल करंट, आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, तीनों वोल्टेज तो सेम ही होगा। इसमें ले लीजिए I1, इसमें ले लीजिए I2, इसमें ले लीजिए I1 कितना होगा, I2 कितना होगा, और I3 कितना होगा, ये 3 चीजें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 1/R इक्विवेलेंट = 1/2 + 1/4 + 1/6। इसका एलसीएम लेंगे, 2 4 6 का कितना होगा, 12 होगा, अपान 12 कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 12 करने के लिए इसमें 6 से ऊपर नीचे इंटू करना पड़ेगा, 6 + 3 + 2, 6 3 9 9 2 11, 11/12। ठीक है, ये कितना है, 1/R। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 12/11। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू मिल गया, हमको करंट चाहिए, आई की वैल्यू कितनी होगी, आई होगा आपका V/R की वैल्यू। ठीक है, वोल्टेज कितना है 12, अपान में क्या करेंगे 12/11। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आएगी 12/11, रख दीजिए वैल्यू 12/11, ये कितना हो जाएगा 12/12 × 11 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 12 से 12 कैंसिल आउट, कितना आ गया 11। अच्छी बात देखिए, तीनों रेजिस्टेंस के इसमें है, पैरेलल में है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। एलसीएम लिया 12 आया, तो में 6 से 2 करना पड़ा, इसमें 3 से करना पड़ा, इसमें 2 से, 6 3 9 9 2 11, 11/12, 1/R इक्विवेलेंट = 11/12 ओम। ठीक है, आर इक्विवेलेंट देखिए पैरेलल में जब भी निकालना होगा तो जो भी रिजल्ट आया है उसको इन्वर्स करना पड़ता है ना, क्योंकि अपान में है। आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 12/11 ओम। यहाँ से अब टोटल करंट आई चाहिए, I = V/R इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना आया है 12/11। अब देखिए 11 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हुआ, 11 एम्पीयर की करंट हमारी। अब हमको इसको थोड़ा खाली करना पड़ेगा, इधर बड़ा हटा देते हैं, हमारा जो जो वैल्यू मिल चुकी है वहाँ यहाँ पे लिख देते हैं। आर इक्विवेलेंट कितना आया है 12/11 ओम। टोटल करंट कितनी आ गई 11 एम्पीयर। चलिए ये सारा हम हटा देते हैं, तो दो वैल्यूज मिल चुकी हैं, और जो भी कुछ चाहिए हम आगे निकालेंगे।
और हमको क्या चाहिए, I1 चाहिए। I1 कितना होगा, देखिए इसमें वोल्टेज कितना होगा, V होगा, इसमें भी V, इसमें भी V की वैल्यू कितनी दी है, वोल्टेज सबको सेम मिलना है, पैरेलल कनेक्शन है। I1 इक्वल टू V बाई R1, वोल्टेज कितना है 12, डिवाइड करेंगे किससे, 6 से, R1 की वैल्यू 6, कितना हो गया 2 एम्पियर हो गया। I2 की वैल्यू V अपान R2, V की वैल्यू 12, R2 की वैल्यू 4, कितना हो गया 3 एम्पियर। फिर देखिए I3 वोल्टेज कितना है 12, लिख लेते हैं V अपान R3, वोल्टेज है 12, R3 की वैल्यू 2, कितना हो गया 6 एम्पियर। अब आप देखना चाहते हैं कैलकुलेशन सही है या कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है। 6 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 6 3 9, 9 2 11, हमारी जो टोटल करंट थी 11 एम्पियर थी, और इनको सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हिसाब किताब बराबर है, टोटल करंट इनको सबको ऐड करने में कितना आ रहा है 11 एम्पियर। तो अगर एग्जाम में आप अपना क्वेश्चन करते हैं तो आपके पास आंसर शीट नहीं होगी, कॉन्फिडेंट रहिए, बिल्कुल अपने आंसर को रीचेक करिए और आपका सर्किट का क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। और हर बार एग्जाम में आपको एक सर्किट सॉल्व करने के लिए 100% देता है। और आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस आप इंडिविजुअल हमने सीरीज के देखे, फिर पैरेलल के देखे, लेकिन केसेस ऐसे भी बनते हैं जब आपका सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशंस बनने लगते हैं, जिसमें आपको देख के समझना होगा कि सीरीज है या पैरेलल। जैसे ऐसे जैसे कुछ ऐसा सर्किट देखिए, अभी आसान सर्किट, इजी सर्किट है, उनको यूज करना है। फिर जैसे जैसे आपको समझ में आता जाएगा तो थोड़े से कॉम्प्लेक्स सर्किट भी करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं जिनमें सर्किट थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनको सॉल्व करने का अपना एक प्रोसीजर है कि कैसे सॉल्व करें। तो देखिए इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस यहाँ है, आप कुछ मत करिए, एक करंट लीजिए, उसको जाने दीजिए जहाँ जा रही है, करंट आपको बताएगी कि कहाँ सीरीज है कहाँ पर। यहाँ से करंट आई, इसमें गई, चलिए यहाँ पहुंची करंट, तो इसको दो रास्ते हैं, एक में करंट मान लीजिए I1 चली गई, एक में I2 चली गई। यहाँ से क्या होगा, I1 करंट यहाँ आई, यहाँ से I2 आई, यहाँ पे फिर क्या हो गई, I1 और I2 दोनों कंबाइंड होकर फिर से I करंट जाने लगी। यहाँ इस बीच वाले पार्ट में आपने देखा कि यहाँ पे करंट क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मतलब करंट को जाने के लिए दो रास्ते मिल रहे हैं। करंट अगर किन्हीं दो रेजिस्टेंस में डिफरेंट करंट जा रही है, इट मींस कि वो दोनों क्या है, पैरेलल। जिन दो रेजिस्टेंस में या जिन रेजिस्टेंस में सेम करंट जा रही है वो सीरीज में है, जिनमें डिफरेंट करंट जा रही है वो पैरेलल। तो कहने का मतलब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, सबको एक साथ सॉल्व नहीं करना है, जहां आपको जैसा दिख रहा है उसको पार्ट वाइज ही सॉल्व करेंगे। इसको दोनों को सॉल्व करेंगे, 1 अपान r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, कितना हो गया 1। इन्वर्स करेंगे, r इक्विवेलेंट करना है ना, इन्वर्स करना होगा, 1 का इन्वर्स नहीं आया, ठीक है। r इक्विवेलेंट कितना हो गया 1 ओम। आप एग्जाम में मत करिएगा, आप दूसरा सर्किट बनाइएगा, रीड्रा करिएगा, हम इसी में कर रहे हैं, हम इसे रीअरेंज करके उसकी जगह पे इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर रहे हैं। आप एग्जाम में करिए तो आपको दूसरा सर्किट रीड्रा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2 और 2 के जो इक्विवेलेंट आया है, इसकी जगह पे 1 ओम रेजिस्टेंस लगाना है। तो कैसे अगला सर्किट जो बन के आएगा कैसा होगा, इसी में कर रहे हैं, आप दूसरा सर्किट बना लीजिएगा, ये आपको समझने के लिए है। जो दोनों पैरेलल में लगे थे उनका इक्विवेलेंट कितना आ गया 1 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम और ये 2 ओम। अब देखिए फिर से जो करंट यहाँ जा रही थी वही यहाँ भी जा रही है, वही यहाँ भी जा रही है। अब ये तीनों में क्या है, सेम करंट जा रही है, करंट सेम जा रही है, इट मींस क्या है
तीनों सीरीज। इनका आर इक्विवेलेंट कितना होगा? इसका काम तो हो गया 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। इसको आर इक्विवेलेंट ये दिया, आर इक्विवेलेंट डैश ले लेते हैं वो सारी सीरीज में। आर इक्विवेलेंट डैश इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R। कितना हो गया? 2 प्लस 1 प्लस 2, 2 2 4 1 5 5। इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 5। फिर एक इक्विवेलेंट सर्किट बना देते हैं बगल में। 5 ओम करंट आई, वोल्टेज है 12। ठीक है। अब आपसे करंट की वैल्यू अगर पूछ रहा है टोटल करंट कितनी होगी, तो क्या हो जाता है? I इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट। V की वैल्यू 12, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 5। 12 अपॉन 5 भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो डेसिमल कर सकते हैं। 12 बाई 5, आप डेसिमल में चाहेंगे डेसिमल कन्वर्ट करके आंसर लिख सकते हैं, या 12 अपॉन 5 जो आप चाहें। डेसिमल कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा? 5 2 10 और 2 रिमाइंडर 5 4 जा 2.4। आप चाहे तो डेसिमल में लिख सकते हैं या फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इस तरह से आपका सर्किट कंबाइंड होगा। तो आपको सीरीज पैरेलल देखना है और स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन ये क्वेश्चन ऐसा है, मान लीजिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, छोटी वैल्यू लेते हैं आसानी से जिससे हो जाए। अभी तो आपको प्रोसीजर समझना है, प्रोसीजर समझ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन कर। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB, फिर कहेगा है BC, फिर कहेगा है CD, फिर कहेगा है AD, और उसके बाद कह रहा है A और C के बीच में बता दीजिए, फिर कह देगा आपसे B और D के बीच में बता दीजिए। एक ही में सब देखते हैं। AB के क्रॉस बताना है, BC के क्रॉस बताना है, CD के क्रॉस बताना है, और AC के क्रॉस बताना है, और BD के क्रॉस। जिसके क्रॉस बताना हो वहां से आप AB के क्रॉस बताना है। A से A है ये, यहां से एक पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट यहां से। चलिए A और B के बीच में बताना है हमको। A से करंट लीजिए, अब B तक लेके जाइए। A से करंट लीजिए, B तक लेके जाइए। A से करंट चली, ये करंट ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी गई, यहाँ गई, यहाँ आके वापस, लेकिन इधर भी जा रही है। अब देखिए सेम करंट किस में जा रही है। सपोज इसमें करंट I1 गई, यहाँ I2 गई, इसमें I2 गई थी, इसमें भी I2 गई, इसमें भी I2 गई। जिसमें जिसमें सेम करंट जा रही है वो किसमें है? सीरीज में। तो कौन कौन से सीरीज में हो गए? 1 2 3। इसमें तीनों में सेम करंट गई, ये कैसे हो गए? सीरीज। सीरीज में कितना होता है? आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या हो गया? 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया? 6 ओम। 2 प्लस 2 प्लस 2 तीनों को ऐड किए 6 ओम। सर्किट को सिंप्लीफाई कर देते हैं, इनको तीनों हटा के क्या लिखेंगे? 6। अब देखिए इसमें I1 जा रही है, इसमें I2 जा रही है, ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। तो 1/R इक्वल 1/6 1/2, एलसीएम 6 ही होगा। 3 से इंटू कर दीजिए, कितना हो गया? 1 + 3 4 4/6
आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6/4 मतलब 3/2 ओम या 1.5। ठीक है, आई डोंट थिंक किसी कोई प्रॉब्लम होगी। आर इक्विवेलेंट हमने किसके बीच में निकाल लिया, ए बी। सर्किट हमको इरेज नहीं करना चाहिए था। चलिए फिर से बना लेते हैं। ये 2 ओम था, ये 2 ओम था, ये 2। अब हमसे कह रहा है बीसी के क्रॉस बता दीजिए। बीसी के क्रॉस देखिए, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। चलिए यहाँ बीसी के क्रॉस पूछ रहा है तो क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे। एक पॉइंट बी पे निकाल लीजिए और एक सी पे निकाल। बीसी की क्रॉस पूछ रहा है तो देखिए यहाँ पे ये जो भी रेजिस्टेंस हमने वैल्यूज ली है थोड़ी सी सिमेट्रिकल है, जिसकी वजह से जो ए बी के क्रॉस आ रहा था वही बी सी के क्रॉस भी आ रहा है, वही सी डी के क्रॉस भी आ रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये वैल्यूज डिफरेंट होती तो वैल्यूज बदलने लगती। यहाँ पे देखिए बी और सी के बीच में अगर आप बात कर रहे हैं तो ये टू किस में हो जाएंगे, यहाँ से करंट आया, देखिए यहाँ से सब में सेम करने जा रहा है। इसका मतलब ये टू किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। सीरीज में हो जाएंगे कितना इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 ओम, पहले वाले केस की तरह। और ये टू उसके साथ क्या होगा, पैरेलल होगा। तो फिर से आपको रिजल्ट वही मिल जाएगा। आप एक बार करके देख लीजिएगा, दिख रहा है ये और ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, इनका इक्विवेलेंट 6 आएगा। और उसके बाद ये 2 और एक यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट 6, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरेलल में, और पैरेलल में फिर से इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 1.5। थोड़ा सा डिफरेंट केस कौन सा बन सकता है वो हम ए बी सी। एसी के क्रॉस देखते हैं, ए सी के क्रॉस, ए कहाँ है, यहाँ है, सी कहाँ है, इसको देखिए। ए और सी पे ए और सी पे थोड़ी सी एक लाइन बना लीजिए, ए है और सी। ए और सी पे चाहे आप ए से करंट ले लीजिए और चाहे सी से ले लीजिए, एक पॉइंट से करंट लेना है और आगे की तरफ बढ़ाते हुए। ए से करंट लिया मान लीजिए, कुछ करंट इधर गई, कुछ इधर गई। मान लीजिए I1 है, ये I1। अब ये I1 करंट इसमें गई, इसमें गई, इसमें गई, सी से बाहर चली गई। एक पॉइंट से करंट इन होना है, दूसरे पॉइंट से आउट होना है। I1 यहाँ से यहाँ गई, I2 इसमें गई, इसमें गई और सी से बाहर निकल गई। ठीक है, अब देखिए इस 2 ओम के रेजिस्टेंस में और इस 2 ओम के रेजिस्टेंस में यहाँ भी I1 करंट गई है, यहाँ भी I1 गई, इसमें I2 गई है, इसमें भी I2 गई। जिस रेजिस्टेंस में सेम करंट जाएगी वो किसमें है, सीरीज में है, और जिसमें करंट डिफरेंट जाएगी वो पैरेलल। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक सर्किट बनाते हैं। ये दोनों किसमें है, सीरीज में। सीरीज में आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 + R2 2 + 2 4। इनका और इसका मिला के जो कंबाइंड है वो कितना हो जाएगा, दोनों सीरीज में है। सीरीज के लिए कितना हो गया 4 ओम। इनका दोनों का सीरीज में है, कितना हो जाएगा 4 ओम। एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, ये है ये कितना 4 ओम, इनका दोनों मिला के 4 ओम। इसी में देखिए, इसी सर्किट में हटा दें, इनको दोनों को हटा के इनका इक्विवेलेंट कितना आया था 4। चलिए इनको दोनों को हटा दीजिए, इनका भी कितना आया था 4 ओम आया था। अब देखिए ए से देखेंगे तो इसमें डिफरेंट करंट जा रही है, इसमें डिफरेंट जा रही है, मतलब ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या होगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4 + 1/4 2/4 कितना हो गया ये 1/2। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2/1। इस तरह से जिस भी पॉइंट के क्रॉस आपको इक्विवेलेंट निकालना हो
एक पॉइंट से आप करंट को इन करिए और दूसरे पॉइंट से करंट को जाने दीजिए। रास्ते में जहां पे भी करंट का पाथ चेंज होगा, जिन रेजिस्टेंस में करंट डिफरेंट जाएगी वो किस में होंगे, पैरेलल में। जिन रेजिस्टेंस में करंट सेम जाएगी वो किस में होंगे, सीरीज। बस इतना आपको ध्यान रखना है। इसके कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और अभी ये चैप्टर में कई सारे पॉइंट्स अभी बचे हुए हैं पढ़ने के लिए भी, जैसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा अभी हाँ एक टॉपिक और बड़ा इंपॉर्टेंट बचा हुआ है, रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ और उसके एरिया के साथ क्या रिलेशन है, और रेजिस्टिविटी एक टर्म भी आएगा उससे रिलेटेड, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये चैप्टर जितना ही थ्योरी बेस्ड इंपॉर्टेंट है उतना ही ये सर्किट और अपने न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सर्किट सॉल्व करना आपको बिल्कुल कंपलसरी, आपको आना ही चाहिए। ये आपको फर्दर आगे क्लासेस में भी मिलेगा। इस ईयर भी बोर्ड एग्जाम में आपके सर्किट सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। और दूसरा टॉपिक है ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल इस फार्मूले से पूछे जाते हैं, और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से पूछे जाते हैं। ये चैप्टर काफ़ी आपका बहुत छोटा चैप्टर नहीं है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके आगे का जो भी पार्ट है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड उनमें क्या रिलेशन है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है, और सर्किट सॉल्व करने के लिए इसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स के और थोड़े से जो कंबाइंड सर्किट हैं जिसमें सीरीज पैरेलल में लोगों को कंफ्यूजन होता है वो देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।